नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 मार्च का मंथ मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि जो शनि की ही राशि है, यानी मकर राशि वाले जातक अक्सर मैं देखता हूं तो काफी संघर्षशील होते हैं और अपने जीवन में अपने कर्म के सिवा कुछ जल्दी से मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे राशि के जातक के जीवन में कुछ विशेष बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा, इसके द्वारा आपके जीवन में क्या कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा, यानी आपके व्यापार में या जॉब में क्या कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है। इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस मंथ में आपको किन किन चीजों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। शनि क्या है? शनि एक न्याय करता है। आपके कर्मों का ही फल देता है। जो आपने पूर्व में कर्म किया है, इसका फल आपको क्या इस मार्च के मंथ में विशेष मिलने वाला है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। बात करूं अगर मैं मकर राशि वालों के लिए, तो इस मंथ में विशेष अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपके अर्निंग आप स्रोत काफी कुछ मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपने पूर्व में कर्म किया है, जो पेड़ लगाए हैं, उसके फल आपको मिलने वाले हैं। विशेष करके किसी भी बात विवाद से आप ना उलझें। अगर आपको कोई असाध्य रोग है तो अपने खान पान पे विशेष करके ध्यान दें, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। मकर राशि के जातक अगर प्रेजेंट टाइम में आप इस मंथ में कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। यानी इस समय पे कोई नया कार्य आप करने के प्लानिंग में हैं तो आप सोचे ना, आप उस कार्य को करने में अग्रसर होकर के इमीडिएट आप कार्य को प्रारंभ करें। दूसरी बात, अगर मैं देख पा रहा हूं आपके चतुर्थ भाव की वाहन इत्यादि का अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया भवन निर्माण करवाना चाहते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। एजुकेशन क्षेत्र की बात करूं, कोई महत्वपूर्ण आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जॉब से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित, तो इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए कर्म की सख्त आवश्यकता है। अपनी भाग्य को ही अपना आलस्य बना करके ना बैठें, कर्म करेंगे तो आपको उन प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अच्छा लाभ आपको मेरे मित्र मिल सकता है। अगर आप ऋण से बहुत दिनों से अगर आप ग्रस्त हैं, कर्जा आपके ऊपर से नहीं उतर रहा, तो लोन उतारने का भी, कर्जा से मुक्ति पाने का भी इस मंथ में कुछ योग नए बन सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अभी प्रेजेंट टाइम में जूझ रहे हैं, आप लोन के लिए अप्लाई किए हैं, लोन आपका अप्रूवल नहीं हो पा रहा, तो इस मंथ में अप्रूवल हो सकता है। कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उन कोर्ट कचहरी के केस में आपको विजय प्राप्त हो सकता है। लेकिन शनि का उपाय आपको करना, कहते हैं ना, शनि सने सने धीरे धीरे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उत्थान होगा, आपको लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ा सा आपके अभाव हो सकता है, यानी पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा मन मुटाव के कारण आपका साझेदारी का व्यापार डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में मेरे मित्र कोई कंफ्यूजन है तो अपने पार्टनरशिप में बैठ करके अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी चर्चा जरूर करें। कई बार आपने देखा होगा जीवन में छोटी सी गलती हमारे बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन जाता है। छोटा सा कंफ्यूजन हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आपको उस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की सख्त जरूरत है। बात करूं अगर आपके भाग्य स्थान की, भाग्य आपका लगभग इस मंथ मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्र की बात करूं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं या आप इंजीनियर हैं, ऐसे
क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपके पद और पैकेज दोनों के प्रमोशन के योग बने हुए हैं, यानी आपको इस मंथ में पद पैकेज दोनों का प्रमोशन हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, राज्य स्तर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो विशेष करके अपने सीनियर से आपको सामंजस्य बना करके रखना होगा। किसी कारणवश अपने सीनियर से आप उलझे ना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इस मंथ अपने कार्य के प्रति आपको बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ कार्य में मन लगा करके कार्य करने की आवश्यकता है, वरना आपको थोड़ा नुकसान जॉब से संबंधित हो सकती है। बात करूं अगर लाभ भाव की, अर्निंग आप स्रोत काफी हद तक आपका मजबूत रहेगा। किसी को अगर आपने पैसे दे रखे हैं तो पैसे आपके रिटर्न मिलने के संकेत पूरी तरह से बने हुए हैं, पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन विशेष अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी बात विवाद से उलझने का प्रयास कतई न करें, वरना कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वाहन इत्यादि अगर आप ड्राइव करते हैं तो मकर राशि के जातक थोड़ी सी सावधानी जरूर बरते, वरना मंगल एक्सीडेंट इत्यादि का योग बना रहा है, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं। अगर आप शादी के योग्य हैं, आपके विवाह में कंटिन्यू समय लग रहा है, कंटिन्यू लेट हो रहा है, या बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही, तो इस मंथ में विवाह के योग भी बन रहे हैं, शादी के योग बन रहे हैं। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में भी अगर आपके कंटिन्यू किसी न किसी बात को लेकर के आपको लगता है कि शायद प्रेम में खटास उत्पन्न हो रहा, तो उस प्रेम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान दें, आप या आपकी प्रेमिका के बीच, आप या आपकी प्रेमिका के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, जिसे क्या कहते हैं, कपट की खटाई। किसी भी बात को कोई छल कपट ना करके खुले मन से खुले दिल से बैठ करके अगर आपस में बात करेंगे तो इस मैटर में आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है मेरे मित्र, ये सिर्फ केवल चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी लेने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष वो प्रत्यक्ष का शास्त्र है, वेदांग चक्षु है, वेदों का नेत्र है। जैसे आप अपनी आंखों के द्वारा किसी भी चीज को देख करके आप ये जान सकते हैं कि ये वस्तु है क्या, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका भूतकाल कैसे था, वर्तमान में क्या चल रहा और भविष्य में कल क्या होने वाला है। इसलिए ज्योतिष प्रत्यक्ष का शास्त्र है। तो आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे निःशुल्क जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मकर राशि वालों के लिए किसी अन्य टॉपिक, अन्य राशि फल के बारे में फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।